श्रुति शर्मा जी। जय जय श्री हित हरिवंश गुरुदेव भगवान। गुरुदेव, मेरे मन को एक बार डांट लगा दीजिए। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी शरणागत होके भी कभी कभी आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। हाँ, अपनी डांट से बनेगा, बाहरी डांट से नहीं हो। जब अपने धिक्कार देते हैं ना अंदर से, कह रहे नीच तो हमें बार बार ऐसा, तो वो सुधरता है। नहीं तो बहुत ही विचित्र कोटि का देवता है, बाहरी डांटों से नहीं सुधरता है, अंदर की डांट से। जब आप इसे धिक्कारेंगे, और सावधान रहें, ये कभी भी सलाह दे तो सलाह को जांच करें कि सही दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा तो उसी समय डांट लगाइए इसको। धीरे धीरे अंतर्मुख होकर जब इसे देखती रहेंगे, ये सुधर गया तो साधना बन गई, ये बिगड़ गया तो साधना बिगड़ गई। ऐसा है। नाम जप करते रहो। ठीक है। प्रत्यक्षा श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, सब भगवान के चरणों में कोटि करता हूँ। बाबा, मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मैं भी किशोरी जी की दासी बन भजन करके जुगल की लीला दर्शन करना चाहता हूँ। यह आपकी एक नजर कृपा दृष्टि से संभव है। कृपा करें, मुझ पर कृपा दृष्टि डालें। बाबा, सब में राधा दृष्टि का तात्पर्य कोई बाहरी देख लेना नहीं होता है। कृपा दृष्टि का तात्पर्य होता है कि जो अकृपा है उससे हम हट जाए। शरीर का राग, शरीर के भोगों में सुख बुद्धि, शरीर संबंधियों में स्नेह बुद्धि, यही अकृपा है। इससे हट जाओ तो आपको कृपा दृष्टि मांगनी नहीं पड़ेगी। आप कृपा स्वरूप प्रभु की कृपा की धारा में बह जाएंगे। और ये हमने पकड़ा, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हमने पकड़ा है, शरीर का राग, शरीर के भोगों का राग और शरीर संबंधियों का राग। बस इसी बंधन से नहीं छूट पाते हैं। चाहे जितना प्रवचन करो, चाहे जितना प्रवचन सुनो, घूम घूम करके हम इसी बंधन में बंधे रहते हैं। हम अविद्या के नशे में खूंटे से नाव खोलना भूल गए हैं। मेहनत खूब कर रहे हैं, 1 इंच नाव नहीं चल रही है। यही खूंटा है। शरीर राग, देहाभिमान, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव, शरीर के संबंधियों का स्नेह, यही खूंटा है। इसी में हम बंधे। यद्यपि मृषा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। संतों की, शास्त्रों की और भगवान की तीनों कृपा का एक ही फल है कि हमारा शरीर अभिमान गलित हो जाए, हमारा शरीर राग मिट जाए, भोग बुद्धि बदल जाए और हमारे सगे सने संबंधी प्रभु लगने लगे। बस हो गया सब। अब ऐसे हम जैसे दुर्गंध युक्त पदार्थ ऐसे लेके अपनी कखरी में रख ले और सब लोगों से प्रार्थना करे कि कोई दुर्गंध हटा दो, आप सब कृपा करो दुर्गंध हटा दो। कैसे हटेगी? आपने दबा के रखा, उसे फेंक दीजिए, दुर्गंध खत्म। ये राग आपका पाला हुआ है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए अपना। ये आपका बंधन है, आपने पकड़ रखा है, इसे किसी ने बांधा नहीं है। यद्यपि मृषा है पर आपने पकड़ रखा है, इसलिए छोड़ना पड़ेगा। और कृपा दृष्टि तो प्रभु की, संतों की, शास्त्र की आपके ऊपर है। अगर कृपा दृष्टि न होती तो भगवत ही मार्ग न मिलता, संतों का समागम न मिलता। अब आप ऐसी अपने ऊपर कृपा दृष्टि कर लो कि शरीर का राग छूट जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, प्रभु के स्मरण के सिवा कुछ याद न रहे। ये सारी बात है। बाबा, सब में राधा वल्लभ हैं, ये बार बार मन को समझाने के बाद भी सब में दोष दर्शन होता है। ये कैसे हो सब में राधा वल्लभ ही दिखें? जब तक हमारा चश्मा हरा चढ़ा रहेगा तो हरा ही संसार दिखाएगा, लाल चढ़ा रहेगा तो लाल दिखाएगा। अभी हमारा चश्मा त्रिगुणात्मिका माया का चढ़ा है। त्रिगुणात्मिका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी अच्छे भाव आते, कभी भोग बुद्धि आती, कभी हिंसा बुद्धि आ जाती। तीनों गुणों का प्रभाव है। जब हमारे अच्छे भाव आएंगे तो ये बात अच्छे से चलने लगेगी कि भगवान सब में है, सात्विक भाव में। जब रजोगुण भाव आएगा तो भगवत भाव हट जाएगा, भोग बुद्धि हो जाएगी। और जब तमोगुण भाव आएगा तो प्रमाद, मूढ़ता और हिंसात्मक द्वेष वृत्तियां, दोष दर्शन, ये सब प्रारंभ। अभी हम गुण के चक्कर में हैं। गुणातीत बनने के लिए निरंतर भगवत स्मरण की आवश्यकता है। गुण हम में नहीं है, अंतःकरण में है। गुण का प्रभाव कभी भगवद अंश पर नहीं पड़ सकता। वो निर्विकार चिदानंद में है, अमल है वो। तो अंतःकरण में जो हमारा तदात्म है वही हमें गुण प्रभाव से प्रभावित करता है। तो ये बात समझकर तदात्म हटाने के लिए बीच में नाम को रख लें, अपने और अंतःकरण के बीच में नाम,
तो नाम क्या है? वो प्रकाश करता है। प्रकाश में पता चलता है मैं कहीं नहीं बंधा हूं। गोस्वामी जी कह रहे राम नाम मणिदीप धर, जी है दे हरि द्वाल, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। अगर बाहर भी प्रकाश और अंदर भी प्रकाश चाहते हो तो नाम को रख लो, राधा 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 राधा। और जैसे ही प्रकाश में आपकी दृष्टि हृदय की खुलेगी तो आपको दृश्य दिखाई देगा, भले बाहर का ऐसा, लेकिन उसमें यही अनुभव होगा प्रभु ही